आज से कुछ ही दिन पहले इसरो की तरफ से उस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई थी कि आदित्य L1 ने लैंग्रेज पॉइंट की ओर जाते हुए ऐसी जानकारी भेजी जिससे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त आदित्य L1 लैंग्रेज पॉइंट की ओर आगे बढ़ता देखा गया था, जिससे लिए करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर उस वक्त खुशहाली देखने को मिल रही थी और उस वक्त ऐसे कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे थे। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के मन में उस वक्त बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, तो दोस्तों, उन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, सूरज के जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे जबरदस्त रहस्य है जिससे आप लोग अभी तक इससे अनजान हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। हम आपको सूर्य से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सूर्य, जिसे हम सिर्फ दिन और रात का जनक मानते हैं, वह हमारी धरती और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर सेकंड करोड़ों ग्रह तथा तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने तारे अभी जन्म रहे हैं और मर रहे हैं। परंतु अगर हम सूर्य के जन्म की बात करें तो यह घटना आज से 4.6 अरब वर्ष पुराना है। उस समय हमारा सौरमंडल अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय जहां आज हमारे ग्रह, उल्कापिंड तथा हमारा सूर्य है, वहां धूल के कण थे जो एक विशाल बादल के समान प्रतीत होते थे, जिन्हें आज हम नेब्यूला कहते हैं। वैज्ञानिकों ने उस समय के बादल को सोलर नेब्यूला कहा। उस समय इस नेब्यूला में धूल के कण अपने अक्ष पर चक्कर लगाते रहते थे। उस समय सोलर नेब्यूला में अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव लगने लगा, जिससे वे धूल के कण आपस में समीप आने लगे। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य कैसे बना इत्यादि। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगने वाले दबाव के कारण। जब यह दबाव अत्यधिक हुआ, तब जो वहां मौजूद गैस धूल के कण थे, वे सभी सघन अवस्था में आ गए। अब इस अवस्था में भी जो धूल के कण अंदर चक्कर लगा रहे थे, उनकी सघनता बाहरी धूल के कणों से बहुत अधिक थी। इससे आंतरिक धूल के कणों ने आपस में मिलकर एक गोले का निर्माण किया। अब इस गोले में कई प्रकार की केमिकल रिएक्शन होने लगे। सबसे अधिक इस गोले में हाइड्रोजन तथा हीलियम की फ्यूजन रिएक्शन अर्थात संलग्न क्रियाएं अधिक मात्रा में होने लगीं। इस तरह एक तारे का निर्माण हुआ जिसे आज हम सूर्य कहते हैं। अभी जो हम सूर्य देखते हैं, उसे ऐसा बनने में 50 करोड़ साल लगे हैं तथा हमारा सूर्य 5 बिलियन सालों तक और चमचमाता रहेगा। दोस्तों, सूर्य को हमारे सौर मंडल का पिता भी कहा जाता है, इसलिए हमारे पूरे सौर मंडल को सूर्य मंडल कहा जाता है। किसी भी ग्रह, पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति को सौर मंडल का पिता नहीं कहा जाता, बल्कि सूर्य ही है जिसकी वजह से सौर मंडल एग्जिस्ट करता है। सूर्य को हमारा सौर मंडल कहना कहाँ तक सही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जैसे एक पिता अपने परिवार का हर तरह से ख्याल रखता है, वैसे हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी पर है जीवन से जुड़ी हर चीज का कारण है। आज की वीडियो में हम आपको सूर्य से जुड़ी ऐसी ही जानकारी देंगे जिसे जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। तो सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप सोच भी नहीं सकते। वह हमेशा रोशनी और गर्मी देता है, जिससे धरती पर रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। सूर्य से दूर की एक ग्रह आज भी है जहां कोई पशु, पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है तथा इन्हीं पौधों के कारण जानवर जिंदा रह पाते हैं, जो कि सूर्य पर ही निर्भर है। यानी कि मनुष्य का जीवन भी देखें तो वह पौधों पर ही निर्भर है, और यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाएगी। और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी जितना कि आज आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। मतलब है कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना कोई जानवर भी नहीं रह सकता।
लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा चमकने लगेगा। सभी सागर, महासागर और नदियों का पानी जलवाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। और क्या इस तरह पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा? हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम इस पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो सूर्य पर आपका वजन 2800 किलोग्राम हो जाएगा। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, यह सारा का सारा गैस का बना हुआ है। यानी कि सूर्य की ऐसी कोई सतह नहीं है जहां पर हम पैर रख सकते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह आज भी सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने कक्षा में चक्कर काट रहा है। यदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत ना होता तो प्लेटो कहीं अंतरिक्ष में खो गया होता। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है और पुनः लौटकर पृथ्वी पर कभी नहीं आता। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कोई भी चीज पृथ्वी के विपरीत दिशा में बल लगाकर जाएगा तो वह कभी भी लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। उसी तरह सूर्य का पलायन वेग 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि यदि आपको सूर्य के धरातल से बाहर निकलना है तो आपको 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलना होगा। प्रकाश सूर्य प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटे का समय लेता है और वही प्रकाश धरती पर 8.5 मिनट में पहुंच जाता है। जैसे हमारी धरती अपनी दूरी के समक्ष 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसी से हमारे दिन और रात बनते हैं। ऐसे ही सूर्य अपनी दूरी के समक्ष 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। या सूर्य पर भी एक दिन के समय को गिना जाए तो हमारे पृथ्वी के 25 दिनों के बराबर होगा। इसने सिर्फ 20 बार ही आकाश गंगा का चक्कर लगाया है। जिस प्रकार हर वर्ष हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही सूर्य आकाश गंगा का चक्कर निरंतर वेग से लगा रहा है और पिछले 5 अरब सालों में इसमें सिर्फ 20 बार चक्कर लगाया है। सूर्य की 1 वर्ग सेंटीमीटर से जितनी ऊर्जा पैदा होती है, इतनी ऊर्जा 100 वॉट के 64 बल्बों को जलाने के लिए काफी होगा। सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है, उतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव द्वारा खपत की गई ऊर्जा से 6000 गुना ज्यादा होता है। जितनी ऊर्जा 30 दिन में धरती को सूर्य द्वारा मिलती है, इतनी ऊर्जा मानव द्वारा पिछले 40 साल से भी कहीं ज्यादा है। अगर मान ले कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर न पहुंचे तो धरती कुछ घंटों में ही बर्फ की तरह जम जाएगी। सूर्य आज सबसे अधिक स्थिर अवस्था में है और अपने जीवन के करीबन आधे रास्ते पर है। इसमें कई अरब वर्षों से नाटकीय रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगामी कुछ वर्षों तक यूं ही परिवर्तित बना रहेगा। 1 अरब 10 लाख साल बाद सूर्य अब से 10% ज्यादा चमकने लगेगा। धरती का वायुमंडल और इसकी नामी अत्यधिक तापमान के कारण अंतरिक्ष में शुरू हो जाएगी। आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा चमकने लगेगा और सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जलवाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। इस समय ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह पर जीवन पनपना शुरू हो जाएगा। अब से 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। चाहे दिन हो या रात, आप जब भी कुछ कर रहे होगे तो सूर्य द्वारा छोड़े गए 10 लाख अरब न्यूट्रॉन आपके शरीर से गुजर रहे होंगे। हमारे समस्त सौर मंडल का 99.2% वजन सिर्फ सूर्य का है। सूरज धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी प्रकाश की चाल इतनी तेज है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में केवल 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। अगर मान लें कि आप सूर्य की सतह पर रहते हैं तो आपको धरती पर आने के लिए जो रॉकेट तैयार करना होगा, उसकी शुरुआती गति 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होनी चाहिए। सूर्य की कैपेसिटी 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है। बाकी का हिस्सा कई भारी तत्वों से, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा शामिल है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस तक है और वहीं इसके बिल्कुल बाहरी आवरण का तापमान भी कई लाख डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।
और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।